प्रदेश की 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की जंग जारी है, लेकिन इन 7 सीटों पर चुनावी रणनीति धीरे धीरे उलझती जा रही है। प्रदेश के बड़े नेताओं की साख इन चुनाव में दांव पर लगी है, तो कांग्रेस के सामने अपनी चारों सीटों को बचाना सबसे बड़ी चुनौती है। ये रिपोर्ट देखिए। लोकसभा चुनाव में बड़ी सफलता से कांग्रेस पार्टी उत्साहित थी, लेकिन अब एक बार फिर उसे चुनाव की अग्नि परीक्षा से गुजरना है। प्रदेश में 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं। इन 7 सीटों में से 4 सीटें कांग्रेस के पास थीं। ऐसे में अब कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी चुनौती इन चारों सीटों को बरकरार रखना है। वहीं चुनाव की इस चुनौती में कांग्रेस के बड़े नेताओं की साख भी दांव पर लगी हुई है। उपचुनाव में गोविंद सिंह डोटासरा, टीकाराम जूली, सचिन पायलट और भंवर जितेंद्र सिंह पर बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि 7 सीटों पर टिकट वितरण में इन नेताओं की अहम भूमिका रही है। सभी सीटों के जातीय समीकरण के साथ साथ सियासी समीकरण भी अलग हैं। कांग्रेस के लिए भी अपनी जमीन बचाना किसी चुनौती से कम नहीं है। दौसा, देवली उनियारा और झुंझुनू सीटों पर सबसे ज्यादा निगाहें टिकी हैं, क्योंकि इन सीटों पर कांग्रेस के मौजूदा सांसदों के अनुसार टिकट दिए गए थे और तीनों ही सांसद सचिन पायलट ग्रुप के माने जाते हैं। ऐसे में इन तीनों सीटों पर सांसदों और सचिन पायलट पर दारोमदार है। दौसा में सांसद मुरारी लाल मीणा की पसंद से टिकट दिया गया है। विधायक पद के उम्मीदवार दीनदयाल बैरवा मुरारी के नजदीकी हैं। दौसा विधानसभा सीट पर सचिन पायलट एक पूरे दिन दौरा कर चुके हैं। देवली उनियारा सीट पर पायलट खेमे के सांसद हरीश मीणा की पसंद पर टिकट दिया गया है। ऐसे में विधायक से सांसद बने हरीश मीणा पर जीत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी है। सांसद उम्मेदाराम बेनीवाल को भी यहां पर जिम्मेदारी देकर भेजा गया है। झुंझुनू की जाट बाहुल्य सीट कांग्रेस के गढ़ के रूप में देखी जाती है। इस सीट पर कांग्रेस के ओला परिवार का लंबे समय से कब्जा रहा है। अब विधायक से सांसद बने ब्रजेंद्र ओला की प्रतिष्ठा इस सीट से जुड़ी है, क्योंकि ब्रजेंद्र ओला ने अपने बेटे अमित ओला को टिकट दिलवाया है। शेखावाटी क्षेत्र की सीट होने के कारण प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद डोटासरा की साख भी दांव पर है। अलवर की रामगढ़ सीट कांग्रेस विधायक जुबेर खान के निधन के बाद खाली हुई है। पूर्व केंद्रीय मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के लिए इस सीट को बचाना बड़ी चुनौती है। तो सांसद भजनलाल जाटव और संजना जाटव को भी रामगढ़ की अहम जिम्मेदारी दी गई है। ऐसे में रामगढ़ सीट पर 4 बड़े कांग्रेसी नेताओं की अग्नि परीक्षा होगी। खींवसर सीट पर पीसीसी अध्यक्ष गोविंद डोटासरा की साख दांव पर लगी है, क्योंकि डोटासरा ने ही हनुमान बेनीवाल से गठबंधन करने से मना कर दिया था। डोटासरा ने ही आखिर में खींवसर सीट के लिए कांग्रेस उम्मीदवार का चयन किया था। हालांकि नागौर विधायक हरेंद्र मिर्धा को भी इस सीट की जिम्मेदारी दी गई है। 84 की आदिवासी बाहुल्य सीट पर कांग्रेस ने बिल्कुल नया चेहरा उतारा है। ताराचंद भगौरा और गणेश घोगरा को इस सीट की जिम्मेदारी दी गई है। सलुम्बर सीट पर पूर्व मंत्री अशोक चांदना की साख दांव पर लगी हुई है। इस सीट से अर्जुन बामनिया और रघुवीर मीना का राजनीतिक भविष्य भी टिका है। चुनाव परवान चढ़ चुका है और मैं आपको फिर कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी सुनने रहेगी। इनके सारे के सारे जो दावे हैं वो धरे रह जाएंगे, क्योंकि इन्होंने 10 महीने तक इन्होंने एक भी काम नहीं किया है। इसलिए इनको सबक सिखाने वाली है और इनकी जो तानाशाही है, जो ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स के द्वारा ये डरा धमका करके अपना शासन जमाना चाहते हैं, उसके ऊपर जनता अंकुश लगाएगी। वैसे तो किसी भी विधानसभा चुनाव में पार्टी के सभी बड़े नेताओं की सामूहिक जिम्मेदारी होती है, लेकिन इन उपचुनाव की बात करें तो कुछ नेताओं की टिकट वितरण में बड़ी भूमिका रही है। ऐसे में जीत की जिम्मेदारी भी उनकी ही बनती है और संयोग से तीनों ही सांसद सचिन पायलट ग्रुप के हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद डोटासरा की सभी 7 सीटों में भूमिका मानी जाएगी। रामगढ़ की टिकट भंवर जितेंद्र सिंह और टीकाराम जूली की ओर से तय की गई है। ऐसे में दारोमदार भी उन पर ही है। हालांकि अशोक गहलोत ने टिकट वितरण में ज्यादा रुचि नहीं ली, लेकिन माना जा रहा है कि झुंझुनू,
दौसा, रामगढ़, देवली उनियारा और खींवसर में उनकी भूमिका अहम होगी, क्योंकि इन सीटों पर माली समाज के वोट अच्छी खासी तादाद में हैं। चुनाव प्रचार जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वैसे वैसे चुनावी रंगत भी अलग नज़र आने लगेगी। हालांकि एक सीट पर अभी कांग्रेस के बागी खड़े हैं, लेकिन सलमपुर में पूर्व मंत्री अशोक चांदना ने नाराज नेताओं को मनाने में सफलता हासिल की है। अगले कुछ दिन कांग्रेस के बड़े नेताओं के दौरे भी सातों विधानसभा क्षेत्रों में होंगे। ऐसे में कांग्रेस को अब इस बात पर काफ़ी काम करना पड़ेगा कि चारों सीटों को बरकरार रखे और बाकी 3 सीटों में से कुछ हासिल कर पाए। कैमरामैन नरेंद्र के साथ नरेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज।